अगर तुम मेरे भाई को सोचकर मुस्कुरा रहे हो तो बेकार है, क्योंकि तुम ना मुझे भाभी के रूप में पसंद नहीं हो। अगर तुम वलीद की इतनी अच्छी बहन हो तो मेरे भाई से राब्ते क्यों बढ़ाए? ये अच्छा है, पहले राहो रस्म बढ़ा लो, फिर जब घर रिश्ता आ जाए तो भाइयों के सामने शरीफ बन जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद आपको भाभी से बात करनी होगी, मैं उनको जाके फ़ोन देती हूँ। नहीं, आज मैंने आपसे बात करने के लिए कॉल की है। मुझसे? जी माफ़ कीजिएगा, एक जसारत कर रहा हूँ। क्या मैं आपकी मर्जी मालूम कर सकता हूँ? नहीं। आप चलें ये बता दें कि वलीद भाई का क्या फैसला होगा। अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ? भाई बताएंगे जो बताना होगा। और वैसे आप लोग आज ही तो आए थे। जी वो आने के बाद से मैं मुसलसल बेचैन हूँ कि कहीं वलीद भाई इनकार तो नहीं कर देंगे। अगर तुम मेरे भाई को सोचकर मुस्कुरा रहे हो तो बेकार है, क्योंकि तुम ना मुझे भाभी के रूप में पसंद नहीं हो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये कोई आम मामला हो। रिश्ते जोड़ने के लिए सोच विचार करनी पड़ती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन अगर मामला दिल का हो तो? जी? भाभी ये रिश्ता कभी नहीं होने देंगे। वो नहीं चाहती कि हमारी शादी हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही अम्मी पापा को। शादी के बाद दूल्हे शवार ने अपने घर में रहना है और आपने अपने। मुझे ना कल यूनिवर्सिटी जाना है, मैं फ़ोन रखती हूँ। जी ठीक है। देखिए अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। उम्मीद है कि आगे सब अच्छा ही होगा। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये लें। क्या बात है, आज तो बहुत ख्याल रखा जा रहा है। हाँ, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहले कभी आपका ख्याल रखा ही नहीं है मैंने। तबीयत की वजह से थोड़ा सुस्त हो गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि भूल जाऊंगी आपको। आज बेहतर महसूस कर रही थी तो सोचा आपके काम खुद कर लो। वैसे मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम अपना भी बहुत ख्याल रखो। मेरे से टाइम पे ले रही हो? मैं से कहूँगा तुम्हारे खाने पीने को और ज्यादा ख्याल रखे। कुछ कहना था? हमारे भाई की शादी को लेकर। एक मिनट, सॉरी। देखो मैं जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को हमारे फैसले का इंतजार है, लेकिन ये फैसला मैं अपने बहन भाई के मशवरे के बगैर नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, तुम्हारी उस वट्टा सट्टा वाली बात पे गौर करूँगा। है ना, यकीन करें आप, मेरे लिए बहुत मुश्किल है और मुझ पर तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना। एक तरफ मेरा अपना भाई है और दूसरी तरफ आपकी बहन। समझ सकता हूँ। आप तो जानते ही हैं ना हमारा बैकग्राउंड कैसा है, किस क्लास से बिलोंग करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता आयमा के लिए वहाँ रहना आसान नहीं होगा। मुझे तो ये डर लगता है कि भाई उसे वो खुशियाँ ना दे सके तो। मैं तो अजीब कश्मकश में फंस गई हूँ। समझ नहीं आता कि भाई की ख्वाहिश की हिमायती बन जाऊं या अपने शौहर और उसकी बहन को मुश्किलों से बचा लूं।
अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हें अपने घर वालों से ज़्यादा मेरी बहन की खुशियाँ अजीज़ हैं। लेकिन जहाँ तक इस रिश्ते का सवाल है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तैमूर एक बहुत अच्छा लड़का है, मुझे पसंद है और यकीनन वो आयमा को बहुत खुश भी रखेगा। जहाँ तक बात है घर की और फाइनेंसेस की तो उसके लिए मैं हूं ना। देखो, मैं तुम्हारे भाई और अपनी बहन की खुशियों के लिए हर किस्म की सपोर्ट करूंगा, तुम परेशान मत हो। चलो ऑफिस के लिए देर हो रही, नाश्ता कर लेते हैं। चल। सब खैरियत है ना? भाई ने कॉल करके कहा है कि शाम में मिलना चाहते हैं। तुम बैठो तो सांस तो ले लो। मैं नहीं बैठ रही हूँ। मुझे बताओ कुछ हुआ है क्या? भाभी का मूड भी ठीक नहीं लग रहा। तैमूर का रिश्ता आया है मेरे लिए। हैं? ओके, तो भाई का क्या रिएक्शन था? मेरे अंदाजे के मुताबिक भाई को तैमूर बहुत पसंद है। और तुम्हें? मुझे पसंद तो है, मगर मुझे नहीं लगता कि इतने अहम फैसले सिर्फ पसंद या नापसंद की बुनियाद पर किए जाने चाहिए। तो फिर? जाहिर है हकीकत पसंदी से काम लेना होता है, और इस रिश्ते की हकीकत है भाभी की नापसंदी की। वो नहीं चाहती कि मेरी तैमूर से शादी हो। भाभी के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। तैमूर की तो यही ख्वाहिश है। और अगर तुम्हें भी तैमूर पसंद है तो भाई को बता दो। और देखो, वैसे भी भाभी की और उनके घर वालों की नेचर में ना जमीन आसमान का फर्क है। फर्क तो है, पर वह कुछ नहीं। देखो, लड़का अच्छा है और तुम्हें चाहता है। इसके अलावा बाकी सब बातें भी मायने हैं। मगर मैं पहले भाई की मर्जी जानना चाहती हूँ। भाई को अगर ये रिश्ता पसंद ना होता तो वो बात ही ना करते, ना हमें इकट्ठा होने का कहते। भाई ने हम सबको बुलाया है, इसका मतलब यही है कि भाई खुद राजी हैं और हमारी राय जानना चाहते हैं इस मामले में। अरे ये भी लेना। नहीं, थैंक यू भाभी, वेलकम। आपने जहमत की। अरे इसमें जहमत कैसी, आपका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। आप हमारी कायनात को इतना खुश रखते हैं, देखिए जरा कैसे निखर गई है माशाल्लाह। बस कोशिश करता हूँ भाभी कि उससे कोई शिकायत ना हो। मैंने सुना है आप हमारी कायनात को बचपन से पसंद करते थे। जी जी, आपने ठीक सुना है। मैंने तो ये भी सुना है कि कायनात आपको पसंद नहीं करती थी, वो शादी ही नहीं करना चाहती थी। वो तो बहुत पुरानी बात है, फिर राजी हो गई, बल्कि बाकायदा मुझे पसंद करने लगी थी। रियली? ऐसा कहाँ होता है कि पहले कोई पसंद ना हो और एकदम पसंद आ जाए? नहीं मतलब जब तक लड़की का दिल ना टूटे ऐसा मुमकिन नहीं है ना। सच बता रही हूँ आपसे, मेरी यूनिवर्सिटी में ना एक लड़की थी, उसका कजन उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती थी। फिर उसके पसंद के लड़के ने उसका दिल तोड़ दिया, तो अपने कजन को पसंद भी करने लगी, एकदम उसे शादी भी कर ली। कायनात ऐसी लड़की नहीं है भाभी, वो बहुत सेंसिटिव है। उसके इनकार की वजह ये थी कि वो अपनों को यहाँ से छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, जबकि घर में कोई खातून भी नहीं थी। अभी भी उसका दिल यहीं पर लगा रहता है, इसलिए जब मुझे कहती है मैं आप लोगों से मिलवाने ले आता हूँ। भोले हैं आप, या फिर शायद कभी कभार मिलते होंगे ना, इसीलिए समझ नहीं पाए। लेकिन मैं तो इसी घर में रहती हूँ ना, और घर में रहने वालों से बात कब तक छुपी रह सकती है। मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रही हैं। यही कि कायनात के इनकार की वजह थी। ऐसा नहीं हो सकता,
कायनात ऐसी लड़की नहीं है। ना माने आप, मैं तो सच ही बोल रही हूँ। आप कायनात की पहली चॉइस नहीं थे, बल्कि आप तो उसकी लास्ट ऑप्शन थे। यही समझ के कबूल किया है उसने आपको। मैं चलता हूँ भाभी, शाम को अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं कायनात को बता दूंगी। वो तो बहन के साथ इतनी मसरूफ हो गई, ये तक भूल गई कि बाहर आप बैठे हैं। नहीं, वो तो मैंने खुद उससे कहा था कि छोटी बहन को आराम से टाइम दो। तुम बहन की शादी करवाने के मंसूबे बना रहे हो ना, और मैं तुम्हारा घर तोड़ने का मंसूबा बना चुकी हूँ। अब देखते हैं, पहले तुम्हारा घर टूटता है या मेरे भाई और आयमा का घर बसता है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तैमूर देखा वाला लड़का है, और सबसे अच्छी बात यह है कि शरीफ है, सुलझा है, मेहनती है। आयमा खुश रहेगी। लेकिन मैं फिर भी आयमा के मुंह से सुनना चाहूंगा। भाई अगर आपके यहाँ है तो मेरी ना हो ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है, फिर तो धूमधाम से मंगनी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। मेरी मर्जी की कोई परवाह ही नहीं है। समझ क्या रखा है मुझे? इन्हें क्या लगता है अपनी मनमानियां करेंगे तो इनको जीने दूंगी चैन से मैं? हाँ। भी जानते नहीं है मुझे, अपनी अहमियत रखवाना आती है मुझे। इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। कायनात, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि घर में बेहतरीन रिश्ता मिल गया। बल्कि तुम्हारे मामू तो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने शादी में नोट किया है लड़के का और वालिदैन का मिजाज दुर्रे शहवार के मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, बस आप दुआ कीजिएगा मम्मा जान, सब अच्छा हो जाए। क्या हुआ सद? बुझे बुझे क्यों है? मुझे लेने भी नहीं आया आप। वलीद भाई इंतजार कर रहे थे आपके डिनर पे, फिर मैंने उनसे कहा कि आप अपने दोस्तों के साथ गए हैं। आयमा भी पूछ रही थी, फिर आयमा ने आपके लिए डिनर भी पैक करके भेजा। आप कहें तो मैं लगवाऊं? मैं अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? ये बच्चों जैसा सवाल एकदम से कहां से आ गया? प्लीज जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, और ये भी बताओ कि क्या मैं ही तुम्हारी पहली और आखिरी पसंद हूँ? मुझे लग रहा है आज आपने ममानी जान के साथ बैठ के 9 बजे वाला ड्रामा देख लिया है, जिसमें शौहर को लगता है कि उसकी बीवी उससे मोहब्बत नहीं करती। क्या करते हैं सद आप? ड्रामाई बातों को खुद से जोड़ लेते हैं। मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ आप ही तो हैं। अब मुंह ठीक हो गया? हाँ।
एंगेजमेंट है मेरी आज, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ तुमसे। तुम्हारे अलावा कोई दोस्त भी तो नहीं है, पर जो उस दिन हुआ मेरे ख्याल से तुम उसके बाद आना भी नहीं चाहोगी। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? आप भी वही नोटिस कर रहे होंगे। कैसे आपके सामने हल्का हल्का मुस्कुराने वाली कैसे खुलकर हंस रही है ना। वैसे सही कहते हैं, औरत ना अपने पसंदीदा शख्स के सामने ही कहके लगाती है। वैसे इन कजन्स में ना काफी बेतकल्लुफी है, स्पेशली उस्मान के साथ। क्या पता यही आपका रकीब हो। कितनी अच्छी आई है ना, ये देखो। हटो पीछे तो। तमीज में रहो। क्या हो गया भाई? शी इज माई कजन और हम सिर्फ सेल्फी ले रहे थे। कजन है लेकिन मेरी बीवी है, हद में रह। ब्रो रिलैक्स। तेवर क्यों दिखा रहा है इतने? हाँ, मुझसे पूछ रहा है? खुद तुझ में शर्म नहीं है? क्या हुआ है? इससे कहें कि अपनी हद में रह। और तुम्हें तो ख्याल करना चाहिए। इतनी बेतकल्लुफी। असद, हम सिर्फ सेल्फीज बनवा रहे थे। सेल्फीज? मैं अपनी किसी कजन के साथ ऐसे सेल्फीज बनाऊं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? असद भाई, सब लोग देख रहे हैं, प्लीज हम कहीं साइड पे चल के बात करें।
मैं तुम्हें दोबारा इसके आसपास ना देखूं। असद, रिलैक्स। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये बात अभी लेके जाओ इसे यहाँ से। ठीक, असद भाई प्लीज। लेट्स गो। बात क्या हुई थी? पता नहीं भाई, कुछ दिनों से अजीब ही बिहेव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी बात से इनसिक्योर है। मुझे नहीं पता। तुम टेंशन नहीं लो, मैं बात करता हूँ असद से। अब बातें ही करते रहोगे तुम सारे बहन भाई, पर हल नहीं निकाल पाओगे। असद भाई ने इतना अजीब बिहेव क्यों किया? मुझे नहीं मालूम, मैं खुद परेशान हूँ। सख्ती से रोका है मुझे उस्मान से मिलने से। पता नहीं, बचपन का साथ है, हम कजन्स हैं, फिर क्या हो गया? मैं तो बस सेल्फी बनवा रही थी। पता नहीं उस्मान, क्या कोई और वजह है? असद ऐसा जाहिर कर रहे हैं जैसे उन्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले तो अच्छी खासी दोस्ती थी दोनों की। एग्जैक्टली। असद ने कभी इस तरह से रिएक्ट नहीं किया। बस कुछ दिनों से। कायनात, क्या किया है तुमने? जब असद भाई को नहीं पसंद तुम्हारा इस तरह गैर मर्दों के साथ हंस हंस के मिलना, तो क्या जरूरत थी चढ़ चढ़ के सेल्फियां बनाने की? देखो जरा, बेचारे की क्या हालत हो गई है, स्ट्रेस्ड हो गए होंगे। मुझे तो लगता है कि तकरीब छोड़ के चले जाएंगे। उन्हें मनाए कौन? शर्मिंदा करवा दिया तुमने हमें। चलो अब तो मुंह ठीक कर लो, पसंद की एंगेजमेंट हो रही है। फरीद भी आप कसम शुरू करें? हाँ मुझे जी बेटा, बिस्मिल्लाह करें। मैं रांझा हुआ प्यार में ओ ढोलना, अब साथ मैंने तेरा नहीं छोड़ना। बस तेरा जिक्र हो, तेरी ही बात हो, आए ना वो सुबह जो न तू साथ हो। वे साजना, वे माहिया, वे माहिया, वे साजना। पक्कियां निभानी तेरे साथ सजन, इश्क में रहना वो तेरे मगन, मेरे रांझना ओ साजना। हाँ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। जालिम जमाना हार गया, मोहब्बत जीत गई।
मुबारक हो अम्मी आपको भी। रिश्ता जोड़ने में सालों लगते हैं, लेकिन उन्हें तोड़ने में 1 सेकंड। दुरेशवार, थोड़ा टाइम हमें भी दो। क्यों नहीं? माशाल्लाह, वलीद के तो दिन ही फिर गए, इतनी प्यारी बीवी मिली है इसे। भाभी आप बहुत प्यारी हैं। थैंक यू, तुम वाहिद नंदो जिससे मेरी तारीफ किया, वरना मेरी सगी नंदो के पास तो वक्त ही नहीं है कि भाभी की तारीफ ही कर दे। अरे वो कैसे करती तुम्हारी तारीफ? तो बहुत समझो कि उन्होंने वलीद की शादी करवा दी, वरना मुझे तो उम्मीद नहीं थी। ठीक कह रही हैं आप, इन लोगों का कोई इरादा नहीं था वैसे वलीद की शादी करवाने का। अरे करवाती कैसे? डर था कि वलीद बीवी बच्चों में गिरकर कहीं उन्हें ना भूल जाए, और ये सब शान और शौकत, धन दौलत सब वलीद की माँ का है। क्या मतलब उप्पू, मैं समझी नहीं। अरे वलीद की माँ शाइस्ता बेगम बहुत अमीर घराने से थी, बस उनका अरसलान भाई पे दिल आ गया और शादी हो गई। उनके इंतकाल के बाद अरसलान भाई ने दूसरी शादी कर ली और आ गए वलीद के ये तीनों सौतेले भाई बहन। ये वलीद के सगे बहन भाई नहीं है? अरे नहीं, लो, दुल्हन को कुछ पता ही नहीं है। ये बात कायनात और मैं वलीद के सौतेले बहन भाई हैं। बड़ी ट्रेजेडी रही है वलीद के साथ। अरसलान भाई के जाने के बाद वलीद ने कम उम्री से ही इन तीनों को पाल पोस कर बड़ा किया है। वलीद तो हीरा है, हीरा। लेकिन ये इनकी तो मत पूछो, ये बहनें ना बहुत तेज हैं। बस मैं क्या बताऊं इन लोगों के बारे में तुमको। अरे वाह, फैमिली फोटो शूट हो रहा है और सगी बीवी को दूर रखा हुआ। सगी बीवी तो पहली बार सुना है मैंने। हाँ तो और क्या, बाकी रिश्ते तो सुतेले होते हैं। सुतेली बहन, सुतेला भाई, एक बीवी तो होती है जो सगी होती है। अच्छा, अब वहाँ क्या कर रहे थे? मेरे साथ भी फोटो शूट करवा लें, लोगों को पता चलना चाहिए हमारा रिश्ता कितना गहरा है। भाई हमारा भी फोटो शूट कर दो। अच्छा करना। 1 मिनट। इस शर्फ़े कबूलियत का बहुत शुक्रिया। क्या मैं अब आपको तुम कह सकता हूँ? मना करूंगी तो क्या आप नहीं कहेंगे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जिससे मना करोगी। वाकई? चले फिर हम दोनों इस तकल्लुफ को ख़त्म कर देते हैं। डन। आयमा, जानती हो तुम्हारी ख्वाहिश करने के बाद मेरे दिल में जो सबसे पहला डर आया वो हमारे स्टेटस को लेके था। क्या मैं इतनी मटेरियलिस्टिक लगती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए तो हिम्मत कर पाया और वलीद भाई ने हमें इज्जत देकर हमारा मान बढ़ा दिया। आई होप कि फ्यूचर में
जिंदगी के हर मामले में तुम मेरा और भाई का भरम रखो। बिल्कुल, क्यों नहीं। शुक्र है सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। लेकिन असद की वजह से ना सारा इवेंट खराब हो गया। पता है कायनात ठीक से एंजॉय भी नहीं कर सकी इवेंट, और आयमा उसकी तो शक्ल ही उतर गई थी, इतनी परेशान हो गई थी कि पता नहीं कोई तमाशा ही ना हो जाए बड़ा। अच्छा भला सुलझा हुआ लड़का है असद, पता नहीं उसे क्या हो गया। खैर मैं बात करूंगा उससे। मर्द का असल रूप ना उसकी बीवी ही जानती है। मुझे तो लगता होगा कोई इशू उसको। लेकिन मैं आइंदा असद को ऐसी बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा कि वो सबके सामने मेरी बहन से ऐसे मिसबिहेव करे। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन तरीके से बात कीजिएगा। आखिर को कायनात ने रहना तो उसी के साथ है ना, कि ना वो बाद में ताने देता रहे कि तुम्हारे भाई ने ऐसे कह दिया था वैसे कह दिया था। शर्म, थक गया हूं मैं, आराम करूंगा। एक बात कहूं, आज मेरी बीवी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वो ड्रेस, वो कलर कॉम्बिनेशन तुम्हें बहुत सूट कर रहा था। आपको तो फुर्सत ही नहीं थी कि आप मुझे भी नोटिस करते। नाराज हो गया? मैंने क्या करना है नाराज होकर? मैंने तारीफ क्यों नहीं की इसलिए? हाँ तो आप पहले कौन से मेरी तारीफ करते हैं? अच्छा पहले अगर तारीफ नहीं की तो आप कर देते? मेरी बीवी वाकई बहुत खूबसूरत लग रहे थे, इतनी खूबसूरत जितनी जिंदगी में कभी कोई और नहीं लगी। आप सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? तुम्हें फील नहीं होता क्या? आज जो कुछ मैंने सुना है उसके बाद शक में पड़ गई। क्या वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं? कैसे शक? मैं ना आपकी बीवी हूँ और आपको मुझसे कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। शहबाज, हमने इस रिश्ते की बुनियादी सच पे रखी है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। अच्छा तो फिर आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि कायनात, इबाद और आयमा आपके सौतेले बहन भाई हैं? शहबाज, मैंने कभी उन्हें सौतेला समझा ही नहीं है, और ना ही मैं इस बारे में बात करना पसंद करता हूँ। वलीद, मैं बीवी हूँ आपकी। आपसे रिलेटेड हर बात जानना मेरा हक है और मुझे हर बात मालूम होनी चाहिए आपके बारे में।